अस्सलाम वालेकुम। बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हम कल पढ़ रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात कर रहे थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो मैंने आपको कल बताया था कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो हमें ये बताता है कि रिएक्टेंट्स के कितना चेंज होने से जो रिएक्शन का रेट है वो चेंज हो रहा है। मतलब अगर हम रिएक्टेंट का एक मोल ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन का रेट 1 टाइम इंक्रीज हो रहा है, 2 टाइम इंक्रीज हो रहा है। ये हमें कौन बताता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, कल हमने बात की थी डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पैरोक्साइड की, तो हमें लगा था इक्वेशन को देख के कि ये फर्स्ट और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि इसके साथ 2 मोल लिखे हुए हैं। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर देखें तो ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है, जी, ये जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है यहाँ पर आप देख रहे हैं N2O5 वाली ना, तो यहाँ पर हमें यही आइडिया हो रहा है कि यहाँ पर ये सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है जो कि 2 मोल है। मतलब अगर हम यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को चेक करेंगे, अगर हम 2 मोल ऐड कर रहे हैं N2O5 के तो रिएक्शन 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन जब हमने एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म किया तो ऐसा नहीं था। ठीक है, ऐसा नहीं था। उसके लिए जो है हमें एक्सपेरिमेंट में ये समझ आई कि जितने मोल डालेंगे उतने टाइम ही रिएक्शन इंक्रीज होगा। अगर 1 टाइम डालना है तो 1 टाइम इंक्रीज होगा, 2 टाइम डालना है तो 2 टाइम इंक्रीज होगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद हमने बात की थी यहाँ पर हमने बात की थी इसके बाद हाइड्रोलिसिस की। तो हाइड्रोलिसिस में भी हमने यही देखा था। यहाँ पर आप देख रहे हैं ये हाइड्रोलिसिस है किसकी? टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की। ठीक है, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की जब हमने हाइड्रोलिसिस की थी तो वाटर के प्रेजेंस में ये रिएक्शन हुआ था। मैंने आपको कहा था हाइड्रोलिसिस होती है वाटर की प्रेजेंस में किसी भी सब्सटेंस का ब्रेक करना, क्या कहलाएगा? हाइड्रोलिसिस। ठीक है, जब ये रिएक्शन हुआ तो हमने ये देखा कि ये जो रिएक्शन था यहाँ पर 2 रिएक्टेंट्स हैं, इसको सेकंड ऑर्डर होना चाहिए लेकिन ये सेकंड ऑर्डर नहीं था, ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर था क्योंकि H2O जो था वो हमारे पास एज अ सॉल्वेंट था और उसकी मिकदार बहुत सारी थी, मतलब लार्ज एक्सेस में था। जब कोई सब्सटेंस लार्ज एक्सेस में हो तो उसकी कंसंट्रेशन के चेंज होने से चीज़ों पे इफेक्ट नहीं होता। तो यही वजह कहते हैं कि वो रेट ऑफ रिएक्शन था हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड का, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है? टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की कंसंट्रेशन। ठीक है, द rate of reaction remains effectively independent of the concentration of water because being a solvent, it is present in large excess. Such type of reactions have been named as pseudo first order reaction। और मैंने आपको कहा था कि ऐसे रिएक्शन जिनमें एक रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत सारी है और दूसरे की कंसंट्रेशन उसके मुकाबले में थोड़ी है, तो उस थोड़े रिएक्टेंट वाली कंसंट्रेशन पे रिएक्शन का रेट डिपेंड करेगा। जैसे हमने लिमिटिंग रिएक्टेंट को पढ़ा था। ठीक है, तो कहते हैं इसको हमने क्या नाम दिया? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो का मतलब होता है फॉल्स, फेक, जाली, इस तरह। ठीक है, तो यहाँ पर जो है वो हम ये देख रहे हैं कि हालांकि रिएक्टेंट्स तो 2 है लेकिन रिएक्शन का रेट एक रिएक्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस में होगा तो वहाँ पर जो है हमारा रिएक्शन का रेट उसी सब्सटेंस पे डिपेंड करेगा जो कम कंसंट्रेशन पे था। तो यहाँ पर हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड में टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो है उसकी कंसंट्रेशन कम है तो वही रिएक्शन का रेट बताएगा। ये तो कल की बातें थी सारी। आज की जो बात है बच्चों, हमने देखना है अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO को हम नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं। ये जो नाइट्रिक ऑक्साइड है इसका रिएक्शन हो रहा है ओजोन के साथ। ओजोन का फॉर्मूला होता है O3 हैज बीन शोन टू बी द फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू NO एंड फर्स्ट ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू O3। कहता है कि यहाँ पर भी अगर हम देखें रिएक्शन को तो हमें ऐसा लग रहा है कि रिएक्शन का रेट जो है वो जितना नाइट्रिक एसिड को बढ़ाएंगे उतना ही बढ़ेगा, जितनी ओजोन की कंसंट्रेशन बढ़ेगी उतना ही बढ़ेगा। तो कहता है हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में पढ़ा था कि दोनों सब्सटेंस के सम को क्या कर देना है? ऐड कर देना है। जब दोनों सब्सटेंस के सम को हम ऐड करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। अब देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड का 1 मोल है, ओजोन का 1 मोल है, 1 + 1 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आया हमारे पास? 2 आया। यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली भी हमें यही समझ आ रही है कि रिएक्शन का जो ऑर्डर है
वो किस पे डिपेंड कर रहा है, दोनों रिएक्टेंट्स पे। ये दोनों रिएक्टेंट्स की मिकदार एक जैसी है, इस वजह से हम ये नहीं कह रहे एक पे डिपेंड कर रहा है दूसरे पे डिपेंड कर रहा है, दोनों पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड है जो है ऑक्सीजन जो ओजोन है इसके साथ जब रिएक्शन होगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और साथ में क्या मिलेगी, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये रिएक्शन जो है वो सेकंड ऑर्डर है। अगर हम एक मोल डालते हैं नाइट्रिक एसिड का तो रिएक्शन वन टाइम इंक्रीज होगा, और अगर हम एक ही मोल ओजोन का डालते हैं तो रिएक्शन वन टाइम इंक्रीज होगा। एज अ होल जो रिएक्शन का रेट है वो 2 है, क्योंकि 1 मोल नाइट्रिक ऑक्साइड यूज हो रहा है और 1 मोल ही ओजोन, तो 1 + 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो थर्ड वाला एग्जांपल थी ये किसकी थी, ये सेकंड ऑर्डर रिएक्शन की एग्जांपल थी, ठीक है। हमने जीरो ऑर्डर की भी देखी है, हमने जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की भी देखी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर की भी देखी, और हमने जो है वो सेकंड ऑर्डर की भी देखी। अब हम थर्ड ऑर्डर की देखते हैं, हम जीरो ऑर्डर की भी देखेंगे। ये जो बच्चों आपके सामने यहाँ पर फोर्थ वाला जो है रिएक्शन आप देख रहे हैं, रिएक्शन किस किसके दरमियान हो रहा है, फेरिक क्लोराइड के दरमियान और पोटाशियम आयोडाइड के दरमियान। और क्या बन रहा है, फेरिक आयोडाइड और साथ पोटाशियम क्लोराइड और साथ क्या बन रही है, आयोडीन। रिएक्शन देख रहे हैं आप लोग, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पर हमें वो कहते हैं कि देखा जाए अगर आप जरा रिएक्टेंट्स पे ध्यान दें, यहाँ पर जो ये इक्वेशन है 4 वाली, यहाँ पर 6 मोल पोटाशियम आयोडाइड किया और 2 मोल फेरिक क्लोराइड किया, तो हमें लग गया कि 6 + 2 क्या होता है, 8। तो जो रिएक्शन है जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो क्या होना चाहिए, 8 होना चाहिए, लेकिन कहता है एज अ होल ऐसा नहीं है। ये जो रिएक्शन नंबर 4 लिखा है ये एक स्टेप में नहीं होता, ये एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है। जब ये एक से ज्यादा स्टेप्स में होगा तो जो स्लोएस्ट स्टेप होगा वही ऑर्डर डिटरमिन करेगा, जैसे वो रेट ऑफ रिएक्शन होगा, ठीक है। तो कहता है बेसिकली ये जो रिएक्शन है फोर्थ वाला रिएक्शन ये एक स्टेप में नहीं होता, ये एक से ज्यादा स्टेप्स में होता है। ये है 2 स्टेप्स जिनमें ये रिएक्शन हो रहा है, ठीक है। फेरिक क्लोराइड का 1 मोल 2 मोल पोटाशियम आयोडाइड के साथ मिलकर क्या बना रहा है, फेरिक आयोडाइड, साथ क्या बना रहा है, KCl पोटाशियम क्लोराइड, और साथ क्या बना रहा है, क्लोराइड आयन Cl नेगेटिव, ठीक है। अब क्या होता है, ये फर्स्ट स्टेप है। अब सेकंड स्टेप में वही वाला जो क्लोराइड है उसका पोटाशियम आयोडाइड के साथ रिएक्शन होता है, तो क्या बनता है, पोटाशियम क्लोराइड और साथ में क्या ऑब्टेन होती है, आयोडीन, ठीक है। तो 2 स्टेप्स का रिएक्शन है एज अ होल अगर हम देखें तो, लेकिन जो स्लोअर स्टेप है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, वही ऑर्डर बनाएगा। तो स्लोअर स्टेप जो है उसमें 1 मोल पोटाशियम क्लोराइड का है और 2 मोल किसके हैं, पोटाशियम आयोडाइड के, आप देख रहे हैं। तो 2 + 1 क्या हो जाएगा, 3। तो ये कौन सा ऑर्डर हुआ, 3। इसका ऑर्डर क्या हुआ, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हुआ। और ये जो रिएक्शन है वो ऐसे नहीं है, मतलब ऐसे नहीं हुआ, ये जो स्टेप आपने इक्वेशन रिएक्शन 4 के नीचे देखे ऐसे नहीं हुआ, एक से ज़्यादा स्टेप्स में, ठीक है। और जब 2 स्टेप्स में होगा तो जो स्लोअर स्टेप होगा वही रेट को डिटरमाइन करेगा, ठीक है बच्चों। तो ये बात होगी। उसके बाद ये कौन सा ऑर्डर हुआ फिर हमारे पास, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि 2 मोल पोटाशियम आयोडाइड यूज हो रही है स्लोअर स्टेप में और 1 मोल फेरिक क्लोराइड। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है, हम बात कर लेते हैं कि क्या जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ होल नंबर ही हो सकते हैं, मतलब 1 2 3 4, क्या वो फ्रैक्शंस में नहीं हो सकता, पॉइंट्स में नहीं हो सकता। तो कहते हैं नहीं, ऐसा है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉइंट्स में भी हो सकता है, फ्रैक्शंस में भी हो सकता है, ठीक है। हम कहीं पर किसी एक सब्सटेंस का हाफ मोल भी यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वो कहता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज यूजुअली पॉजिटिव इंटीजर R0, कहते हैं आमतौर पर जो ऑर्डर है रिएक्शन का वो पॉजिटिव इंटीजर 1 2 3 4 में से कोई होगा, लेकिन कहते हैं 0 भी हो सकता है, बट इट कैन आल्सो बी इन फ्रैक्शन और कैन बी अ नेगेटिव वैल्यू, लेकिन कहता है कि ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है और कोई नेगेटिव वैल्यू मतलब माइनस में भी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मतलब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बेसिकली माइनस प्लस से चेंज नहीं हो रहा, मतलब इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें ये सिर्फ वैल्यूज बता रहा है कि इतनी कंसंट्रेशन है, इतनी कंसंट्रेशन है। तो यहाँ से आपने फिफ्थ जो पॉइंट है बच्चों, ये वाला जो पॉइंट है यहाँ पे आपने एमसीक्यू याद रखना है कि जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है और नेगेटिव वैल्यू भी हो सकती है, ठीक है। अब हम एग्जांपल देख लेते हैं किसी फ्रैक्शन वाले ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। यहाँ पर आप देख रहे हैं CHCl3 है और क्या इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं
कहते हैं कंसीडर द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन टेट्राक्लोराइड फ्रॉम क्लोरोफॉर्म। तो CH क्या है? क्लोरोफॉर्म। इसका रिएक्शन किसके साथ हो रहा है? क्लोरीन गैस के साथ हमारे पास क्या बन रहा है? कार्बन टेट्राक्लोराइड के साथ क्या बन रहा है? हाइड्रोजन क्लोरीन गैस। ठीक है, हाइड्रोजन क्लोराइड कह रहे हैं, एक ही बात। अब यहाँ पर देखें, अगर हम रिएक्टेंट्स को देखें, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें रिएक्टेंट्स नहीं बताते हैं। तो अगर आप यहाँ पर रिएक्टेंट्स को देखें तो CH3Cl और Cl2, यहाँ पर एक मोल जो है देखा जाए तो किसका यूज हो रहा है? CH3Cl का। और अगर हम देखें क्लोरीन का तो यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर हाफ मोल यूज हो रहा है। और कहते हैं यहाँ पर जो क्लोरीन है Cl2, तो जब हम इसका बैलेंस करते हैं तो 1/2 Cl2 हो जाता है। ठीक है, 1/2 यहाँ पर आएगा, जब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं 1/2 Cl2, तो 2 से कट जाएगा तो हमारे पास Cl आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कहता है कि हाफ मोल क्लोरीन और एक मोल जो है वो किसका? CHCl3 का। जब इन दोनों को ऐड किया 1 + 1/2 को, तो आंसर क्या आया? 1.5। सो द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा? 1.5। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है हमारा, 1 भी हो सकता है, पॉइंट्स में भी हो सकता है। ये बेसिकली एक वैल्यू है जो हमें कुछ हद तक रिएक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन दे रही है कि कितना रिएक्टेंट जो है वो रिएक्शन में यूज हो रहा है। अब हम बात करते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की। वो क्या होते हैं बच्चे? ऐसे रिएक्शन जिनका रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के चेंज होने से कोई इफेक्ट ना हो। मतलब आप जितना मर्जी रिएक्टेंट डाल दें, कुछ भी कर दें, रिएक्टेंट के चेंज होने से इनकी कंसंट्रेशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो ऐसे जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। कहता है फ्रॉम द अबव एग्जांपल्स इट इज क्लियर दैट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट ऑर्डर ऑफ रिएक्शन is not necessarily depending upon the coefficient of balanced chemical equation। ठीक है, तो कहता है कि अगर आप एक्सपेरिमेंट्स में जाएं और अगर वहां पर देखें तो कहता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन पे डिपेंड नहीं कर रहा। मैंने कल भी आपको ये बात बताई थी। जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है बेसिकली हम एक्सपेरिमेंटली परफॉर्म करें। द रेट इक्वेशन इज एन एक्सपेरिमेंटल इक्वेशन। एक्सपेरिमेंट के जो आप रेट इक्वेशन निकाल रहे हैं वो खुद से जो है वो आपने इक्वेशन से देख के नहीं लिखी, आपने परफॉर्म किया। A reaction is said to be zero order if it is entirely independent of the concentration of reactant molecule। अब यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चन बनता है व्हाट आर जीरो ऑर्डर रिएक्शन? तो वो रिएक्शन जिनका रिएक्शन की कंसंट्रेशन में बिल्कुल भी डिपेंडेंस नहीं है, आप जितना मर्जी रिएक्टेंट ऐड कर दें रिएक्शन का रेट सेम ही रहेगा, वो क्या कहलाएंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो फोटोकेमिकल रिएक्शंस कौन से होते हैं? ऐसे रिएक्शन जो लाइट की प्रेजेंस में होते हैं, जो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होते हैं, उनको हम बोलते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। जैसे हमने किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की डिकम्पोजिशन करवा दी है तो वो सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। ठीक है, कोई भी ऐसा ऑक्साइड है जो ऐसे डिकम्पोज नहीं हो रहा तो हमने सनलाइट दी है उसको, और सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन होता है। कहते हैं जब ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ पर जो है हम सनलाइट दे रहे हैं तो सनलाइट की वजह से उनका जो रिएक्शन का रेट है वो रिएक्टेंट पे डिपेंड नहीं करेगा, और ऐसे रिएक्शन क्या कहलाएंगे? जीरो ऑर्डर रिएक्शन। क्या बात की हमने? हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को देखा, 2 दिन से हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। पहली बात कही हमने कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें क्या बताता है? ये बताता है कि कितने रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं जिनकी वजह से रिएक्शन का रेट चेंज हो सकता है। ठीक हो गया। फिर हमने बात की कल डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन पेंटोक्साइड की, तो वो हमने कहा कि वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, हालांकि उसको अगर हम लिखें तो वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बनता है कि एक्सपेरिमेंटली ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फिर हम बात करें उसके बाद हमने जो है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड की बात की थी, तो वो क्या है? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, क्योंकि वाटर उसमें एक्सेस में होता है। फिर हमने बात की है उसके बाद नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन की, और हमने वहाँ पर ये कहा है कि आप ये देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड और ओजोन जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। फिर हमने बात की रिएक्शन नंबर 4 की, और हमने कहा कि फेरिक क्लोराइड और पोटेशियम आयोडाइड जो है ये देखने में जो है 6 मोल पोटेशियम आयोडाइड और 2 मोल फेरिक क्लोराइड है, तो 8 ऑर्डर होना चाहिए। लेकिन ये 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है, फर्स्ट स्टेप स्लो स्टेप है तो वो ही रेट को डिटरमिन करेगा। ठीक है, अब अगर बात कर ली जाए फिफ्थ स्टेप पे आ जाए, तो हमने कहा कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन में भी हो सकता है।
तो कहता है कि यहाँ पर क्लोरोफॉर्म जो है इसका रिएक्शन हो रहा है किसके साथ, क्लोरीन गैस के साथ। तो हमारे पास CCl4 और HCl बन है। तो कहते हैं यहाँ पर हाफ मोल हम Cl2 का यूज कर रहे हैं और 1 मोल ClCl3 का। तो ये कौन सा रिएक्शन हो गया, 1.5 इसका ऑर्डर आ जाएगा। मतलब बताने का ये है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो रिएक्शन का रेट, अगर आप 1 मोल ClCl3 ऐड करेंगे तो 1 टाइम इंक्रीज होगा। और अगर Cl2 की बात की जाए तो अगर आप 1 मोल Cl2 ऐड करेंगे तो हाफ उसका इफेक्ट है, तो 0.5 टाइम रिएक्शन का रेट इंक्रीज होगा। ये वो बात बता रहे हैं सिंपल। और अगर जीरो ऑर्डर की बात की जाए तो हमने कहा जीरो ऑर्डर वो रिएक्शन है जो रिएक्शन की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करते। बहुत से रिएक्शन जो सनलाइट की प्रेजेंस में होते हैं, सूरज की जो रोशनी है वो इतनी इफेक्टिव होती है कि फौरन से जो है वो रिएक्शन होता है और रिएक्टेंट को हम नहीं देख रहे होते उस टाइम रिएक्टेंट की कोई अहमियत नहीं होती। तो ऐसे रिएक्शन जो है वो क्या कहलाते हैं, फोटोकेमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो ये आपके सारे शॉर्ट क्वेश्चन थे, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और इसमें से एक दो जो है वो 7 एग्जाम्पल आ सकती है आपको। और आपको पता होना चाहिए कौन सा रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर भी हो सकता है, जीरो भी, सूडो फर्स्ट ऑर्डर भी, और फोटोकेमिकल रिएक्शन जो है वो जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। और कैसे किसी सब्सटेंस का जो हमने ऑर्डर है वो एक्सपेरिमेंटली प्रूव करने के बाद है। ठीक है, हम अभी चलते हैं स्लाइड पे, स्लाइड को देखते हैं और फिर अच्छा, ये स्लाइड्स हैं जो कल भी हम डिस्कस कर रहे थे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो ये सेकंड वाली जो है वो हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड है। तो ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्टर है। क्यों, एज वाटर इज इन एक्सेस, उससे चेंज नहीं हो रहा। थर्ड वाला जो ऑक्सीडेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड ओजोन है वो सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। फोर्थ वाला जो आप देख रहे हैं 2 स्टेप्स में रिएक्शन हो रहा है, फर्स्ट स्टेप एंड सेकंड स्टेप। और फर्स्ट स्टेप स्लोअर स्टेप है, तो 2 मोल पोटेशियम आयोडाइड 1 मोल फेरिक क्लोराइड, तो ये कौन सा ऑर्डर हो गया, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो गया। फिर फिफ्थ एग्जाम्पल जो थी वो हमने CHCl3 और 1/2 Cl2 का रिएक्शन कराया और हमारे पास क्या आ गया है, CCl4 और HCl। तो 1 मोल ClCl3 है, हाफ मोल Cl2 है, तो ये क्या बन गया, 1.5 ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, फिर जीरो ऑर्डर रिएक्शन कौन से होते हैं, जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड ही नहीं करते, दे आर इंटायरली इंडिपेंडेंट ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। फोटोकेमिकल रिएक्शन वो रिएक्शन जो सन की प्रेजेंस में होंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में होंगे, वो सारे रिएक्शंस क्या कहलाएंगे, फोटोकेमिकल रिएक्शंस, एंड दे ऑल आर द जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। हाँ, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन था। और इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो ये बन सकता है, डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या गिव एनी 2 एग्जांपल्स, या वो पूछ सकता है कि हाउ जो है, हाउ नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ओजोन कैन फॉर्म सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ये भी आ सकता है। वो पूछ सकता है व्हाट आर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, तो आपने बताना है एग्जांपल के साथ। और ये भी पूछ सकता है व्हाट व्हाट आर जीरो ऑर्डर रिएक्शंस। तो ये वाली जो स्लाइड है ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो ठीक है बच्चों, तो ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का टॉपिक था। आप इसको पढ़ें, इसको समझें, और इसमें से जो भी क्वेश्चन है MCQ, मतलब जो अगर कन्फ्यूजन होगी तो वो फिर हम इंशाल्लाह, फ्राइडे तो ऑफ है, हम सैटरडे को इंशाल्लाह जो है इसको डिस्कस कर लेंगे, जो भी आपके कंफ्यूजन हैं और ऑल द थिंग्स। ठीक, और ये जो लेक्चर है ये रिकॉर्डेड लेक्चर है, इसको पढ़ें शाबाश ध्यान से, और फिर जो है नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।